अरे बाबा, घुस जा मोबाइल में, मर जा मोबाइल में। पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज है कि नहीं? आखिर तो सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल्स में डालोगे। क्या? इनाई, क्या मार्क्स है? तुम अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस कब होंगी? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल्स में डालोगे तब। क्या? दिन रात क्या सोता रहेगा? आखिर पढ़ाई को लेकर सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल में डालोगे। अब स्टडीज को लेकर सब होंगे सीरियस, क्योंकि वसीम सर ट्यूटोरियल्स में ही मिलेगा आपको 1-on-1 टीचिंग एक्सपीरियंस, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक टीचर अलॉट किया जाएगा ताकि स्टडीज में स्टूडेंट का फोकस बना रहे। हमारे टीचिंग मेथड को समझने के लिए आज ही हमें कांटेक्ट करें। दारुल फलाह इमारतों के विवाद में बिल्डर के तौर पर नाम आने पर क्या बोले फलाह होटल के मालिक शरीफ, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा दारुल फलाह कॉलोनी, इमारत नंबर 1, 5, 6, 7 अन्य दूसरी इमारत, और अब इनमें से कुछ इमारतों को मनपा द्वारा अति धोखादायक बताकर यहां का लाइट पानी का कनेक्शन काटने का कार्रवाई वाला काम 5 मार्च को किया गया। 5 मार्च की इस कार्रवाई के दौरान यहाँ हंगामा मचा और किस तरह से ये पूरा यहाँ पर घटनाक्रम था, हमने आपको पहली खबर में बताया। दूसरी खबर में हमने बताया कि इन इमारतों के निवासियों का क्या कहना है। जो स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट है उसमें क्या घपलेबाजी की जा रही है। एक तरह से ये प्रशासन और जीपी बिल्डरों की मिली भगत से एक मंसूबा बना करके इन इमारतों को तोड़कर वापस अब 4 मंजिला है तो 8 मंजिला या 10 मंजिला अवैध इमारतें बनाने का ये पूरा काम है, और एक तरह से मनपा प्रशासन ने इसमें सुपारी ली। वहीं इसमें एक नाम आया था, स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया था, 1 नंबर बिल्डिंग में जो दारुल फलाह होटल है उसके मालिक है शरीफ, मोहम्मद शरीफ का नाम आया कि वो भी इस प्रोजेक्ट में एक पार्टनर के तौर पर शामिल है। आमिर घारे, अनीस घारे, अयाज, ये जो भी बिल्डर्स हैं इनके साथ में। तो इस संबंध में मोहम्मद शरीफ ने हमसे संपर्क कर अपनी बात उन्होंने सामने रखी है और बिल्डर होने के आरोपों को उन्होंने नकारा है, खंडन किया है। उनका कहना है कि उनकी भी होटल है तो उन्होंने डेवलपमेंट के लिए हाँ कही है, क्योंकि जैसी उनकी होटल है वैसे बनाकर देने का बिल्डर ने तय किया है, इसलिए वो राजी। अब जो राजी नहीं है और जो राजी है, यहां पर ये वही झगड़ा चल रहा है। जिन्हें फायदा दिख रहा है वो राजी है, जिन्हें नुकसान दिख रहा है वो विरोध कर रहे हैं। तो ये अपने अपने नजरिए की बात है। मगर यहाँ पर मोहम्मद शरीफ ने एक और आरोप लगाया, यहाँ पर बबलू उर्फ सरफराज खान है, जो कि मोबाइल दुकान है उनकी 1 नंबर बिल्डिंग में ही। तो उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनको मारने की धमकी दी है, देख लेने की धमकी दी है, उनके लोगों को उन्होंने शरीफ के बारे में पूछते हुए उनसे अनर्गल बातें कही हैं। तो उसका एक सीसीटीवी फुटेज उन्होंने हमें दिया है, वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि शरीफ का दावा, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ गर्मा गर्मी हुई है, कुछ तीखी बहस हुई है। इस संबंध में फोन पर सरफराज खान और बबलू की तरफ से भी हमें संपर्क किया गया और उनसे भी बात होने वाली है। उन पर जो आरोप मोहम्मद शरीफ द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो उनका क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या बोल रहे मोहम्मद शरीफ, फलाह होटल के मालिक, सुनिए। शरीफ भाई, ये कल फलाह होटल पे, ये फलाह बिल्डिंग में यहाँ पर टीएमसी की कार्रवाई हुई थी और उस कार्रवाई की हमने खबर भी चलाई थी। और बिल्डिंग के जो टेनेंट हैं उन लोगों ने मतलब कहा है आप बिल्डर है और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और आपने हमें यहाँ बुलाया है सच्चाई बताने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि ये बिल्डिंग में जो बिल्डर है, कौन नाम क्या? अमीर गारे, ये जो बिल्डर है यहाँ का, आज हम 45 साल से यहाँ खुद रह रहे हैं। प्लस ये देख रहे हैं कि मतलब हम जो भी प्रॉपर्टी हम इनसे लिए हैं, और इन लोग में बिल्डिंग वालों ने सब मीटिंग करके गवर्नमेंट में बनाने के लिए बातें की कि इसका जो है बन के मिल जाएगा, और जितना है जिसका वैसे ही मिल जाएगा। तो सारे लोग बिल्डिंग में 6 नंबर भी है, 7 नंबर भी है, बहुत से लोग एक एग्रीमेंट भी बनाए, बिल्डर से डायरेक्ट बात की दे भी दिए। तो सारे लोग तंग देने से मुझे भी बोला, भाई देखो इतना मैंने खर्चा किया हूँ और कम से कम ये हमारा जैसा अगर आप देते हैं अमीर भाई, तो मेरा जैसा है उस पोजीशन में बना के दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसा है मैं आपका पैसा होटल बना के दूँगा। तो इस चीज़ पर मैंने यस किया।
मगर अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं जो लोग बोल रहे हैं कि मैं बिल्डर हूँ, पार्टनर हूँ, ना मैं कोई बिल्डर हूँ ना कोई पार्टनर, मैं एक होटल हूँ। मैं अपनी चीज़ को सब लोग ने एग्रीमेंट बनाया, उस तरीके से मैं भी यस किया कि भाई ठीक है, मैं तो बिल्डर अपना है तो उस हिसाब से काम हो जाएगा। सब पुरानी बिल्डिंग कहीं इधर प्लास्टर गिरता है, कहीं उधर प्लास्टर गिरता है, ऑडिट करने से फिर तो 3 साल में फिर हर साल रिपेयरिंग होती रहेगी तो हम 5-6 लाख रुपया भरते रहेंगे। नहीं शरीफ भाई, जैसे अभी ऑडिट किया गया था, पैनल के इंजीनियर थे चौहान साहब, उन्होंने मतलब बिल्डिंग में रह के रिपेयर करने की इजाज़त दी है और वो कैटेगरी में बिल्डिंग भी बताई है। मगर उस बिल्डर ने दूसरे ऑडिटर को लाके धोखादायक लगाया है, तो ये चीज़ सही है क्या? पहले वाले ऑडिटर ने तो मतलब ये कहा है बिल्डिंग रह के रिपेयर करना है ना? तो अब बिल्डिंग के जितने लोग थे वो सब मिल के मतलब रिपेयरिंग कर रहे थे जी, ऐसा तो नहीं? उसमें आपकी भी सहमति होगी तभी तो वो ऑडिट रिपोर्ट के बाद मीटिंग हुई थी, मिल के और पैसे भी जमा है, ये भी कहा गया है। नहीं यहाँ तो अभी इस बिल्डिंग में अभी से कुछ भी नहीं है कि रिपेयरिंग की जो बात हो रही थी, तो इसमें ऐसा धोखाधड़ी नोटिस ये जो लगाया है तो उसमें लिखा है कि पूरा खाली करके, बिल्डिंग खाली करके फिर वापस रिपेयरिंग कर सकते हो। तो इतना खर्चा आने से मतलब यहाँ कोई यहाँ मेंटेनेंस नहीं दे पाता बराबर से। तो रिपेयरिंग की बात आई तो बिल्डर ने बोला एक काम करते हैं कि अपन इसको बना लेते हैं, वापस बनाते हैं, जिसका जो जहाँ वहीं से मिल जाएगा। तो सारे लोग ने जो तैयार हुए तो मैं भी तैयार हुआ। अब इसकी वजह से जो हम मतलब बिल्डिंग में कितने लोग तैयार हुए थे बिल्डर? कम से कम बिल्डर के साथ कुछ नहीं तो 15 से 20 लोग हैं। और टेनेंट कितने हैं एक बिल्डिंग में? टेनिंग अभी इस बिल्डिंग में समझिए कि 4 इस 7 नंबर में सिर्फ 2 टेनिनेट नहीं है और बाकी सब सिर्फ 2 टेनेंट नीदर नहीं है, बस, बाकी सब सब 7 नंबर। हाँ 7। और उसके आगे बाकी 6 नंबर में जो है 4 रूम नहीं है, बाकी सारे रूम वाले हैं। मगर इसमें मेन सवाल ये उठ रहा है शरीफ भाई, आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है और आपको ही क्यों बिल्डर बताया जा रहा है? इसलिए कि उन लोग की बात मैंने जिधर हमारा दुकानें ज़्यादा है तो हम जिधर जाएंगे ना तो उनके कहने से हम चले नहीं, तो इसके लिए उन लोगों ने मतलब हम पे एक इल्ज़ाम डाल दिया। शरीफ भाई, ये जैसे बिल्डर के साथ में आप मिले हुए, ये खबर फैली है या आप ऑन पेपर कहीं है क्या? मेरा ऐसा कोई पेपर नहीं है, मैंने अभी तक मेरा कोई ऐसा पेपर बना नहीं, ना मैं बिल्डर हूँ। तो फिर टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट इसलिए कर दिया कि इसने जो हमने अपने बिल्डर को यस किया तो इसके लिए लोग पैकेट अपने से निकाल रहे हैं। अच्छा, मतलब जैसे और जितने लोगों ने सहमति दी है आपने भी मतलब बनाने के लिए सहमति दी, इसके लिए टारगेट किया जा रहा है। इसके मगर लिए आपको बिल्डर बताया जा रहा है? बिल्डर बताया जा रहा है, मैं बिल्डर नहीं हूँ। नहीं। और फिर ये जो आपके होटल में मीटिंग होती है ये भी बात चल रही अब है? ये कैसा है, ये होटल में मीटिंग जो होती है, यहाँ होटल है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं, मैं किसी को भगा नहीं सकता हूँ, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। तो ये होटल लाइन में किसी को हटा नहीं सकते कि आप यहाँ मीटिंग मत करो, यहाँ से जाओ। ये होटल एक चाय पी के भी 10 मिनट बैठेंगे, 1 घंटा भी बैठेंगे, तो मैं किस बेच उनको भगा सकता हूँ? बैठते हैं और मैं किसी को मना नहीं कर सकता हूँ ये चीज़। और आपने हमें बातचीत के दौरान आपने हमें ये भी बताया था आपको धमकी भी दी गई है। थोड़ा बात जी हाँ, मुझे बिल्डिंग के ये कुछ लोग बोले कि होटल खोलेगा तो मारूंगा, हाँ भरूंगा, गालियाँ बहुत गालियाँ दिए भाई, कब जाता है क्यूबा से कब आता है, मैं पता लगा कि उसको बताता हूँ सब्र कर बोले, और लोग गालियाँ देते उसके बावजूद भी मैंने हट जाता हूँ वहाँ से, मैं कुछ बोलता भी नहीं, तो कितना सब्र करेंगे। और फिर कल ये जैसे टीएमसी जानेंगे बाद में, फिर आप आए होटल खोले, फिर उसके बाद होटल बंद करने के लिए किसी ने धमकी दी? हाँ, बोले कि होटल खोलेगा तो मारूंगा। किसने बोला? ये सरफराज। सरफराज कौन है? ये बिल्डिंग नंबर 1 में रहता है, इसकी दुकान है मोबाइल की। मोबाइल की दुकान? हाँ, बाजू में, आपके होटल के बाजू में? जी जी।
बच्चे लोग को धमकी दे दिया, वो किधर गया बड़वा, वो किधर गया, उसको मारेंगे तो सब सही हो जाएगा, चलो उसको मारेंगे। अच्छा, हाँ तो आपने मुमरा पुलिस में शिकायत दर्ज करी है? जी, अभी तो नहीं किया, तो अभी आप जाएंगे? अब इसके आगे जाना है।